हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। चलिए। पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ थे? पिछले वाले क्लास में हम लोग थे स्प्रिंग पेडुलम पे काम कर, है ना? यस चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। लिखोगे two masses M1 and M2. Two masses M1 and M2 two masses M1 and M2 are suspended together. Two masses M1 and M2 are suspended together by a massless spring of spring constant K. Massless spring of spring constant K. Full stop. When the masses are in equilibrium, M1 is removed. M1 is removed without disturbing the system. Without disturbing the system. Full stop. Find the angular frequency. Find the angular frequency and amplitude of oscillation. Angular frequency and amplitude of oscillation. ठीक है? यानी मैंने लैंग्वेज जानबूझ करके लिखवा दिया क्योंकि इस वाले पोर्शन में लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो आज वाले क्लास में कराऊंगा। ठीक है? उसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है? तो जैसे जैसे जो जो चीजें होंगी वैसे यूज करते हैं। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचते हैं क्या कि ये वाला पार्ट ऐसा था और एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये ब्लॉक ऑफ मास, ऐसे सोच लेना, दो ब्लॉक इससे कनेक्टेड है, एक M2 और दूसरा M1। ठीक है? और तुमने क्या किया कि ये सबसे पहले इक्विलिब्रियम में बैलेंस था। ठीक है? तुमने अचानक M1 हटा दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि M1 अचानक हटा। क्लियर है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। ओमेगा पूछ रहा है और एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। बनेगा ये? बोलो, सभी लोग हो? विकास, विनय की तबीयत सही है या अभी भी गड़बड़ है? विकास, बातचीत हुई है? यस सर। बातचीत हुआ है उससे? उसको बोल, उसने मैसेज से बातचीत हुई थी तो उसने कहा था कि फीवर उबर लग रहा है। कोरोना का लक्षण है उसको भी सर। अच्छा, तो बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं उसको टेस्ट कराओ जाके, जा ही नहीं रहा है सर। अच्छा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। आज अभी हाल क्या कहते हैं, सॉरी, मौसम भी चेंज करता है, उसके कारण भी होता है ना।
नहीं सोच पाए। मैनेजर उसको पूरा सिम्टम है, पहले खूब खांसी हुआ, फिर फीवर हुआ, गला खराश सब है सर। अच्छा हम्म। बनेगा या बताना पड़े? फिगर सर यही है। हाँ यही बस कि ये ऐसे है, इक्विलिब्रियम में था, तुमने क्या किया कि अचानक M1 हटा दिया। समझ में आ रहा है कि आपने हाँ। अचानक M1 हटा दिया। जल्दी, और जो नहीं बनेगा तो तुरंत बताएं, टाइम नहीं बर्बाद करें। क्योंकि इसमें 2-3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ऐसे हैं कि इस पर सीरियस काम करने की आवश्यकता है। हो गया? नो सर। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन में मुझे लैंग्वेज पर खूब काम कराना है। स्प्रिंग वाला पार्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, अब स्प्रिंग में लैंग्वेज वाला छोटा छोटा बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? टाइम सर इसमें इलोंगेशन भी डिस्टर्ब है, सेम है रिमूव करने के बाद भी। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही इक्विलिब्रियम में है, ठीक, तो पहले क्या करते थे, लटका के रखे और पकड़ के वाई खींचे, ये एक्स खींचे, ठीक, तो हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते थे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते थे फोर्स लगा कर, ठीक, यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है पहले से, और तुमने क्या किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए तुमने M1 मास हटा दिया, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए तुमने M1 मास हटा दिया, तो सोचो तो जब M1 हटाओगे तो बचेगा क्या, M2। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन तुमको अभी कंटिन्यूअस पे कराऊंगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। एक समझ लो, वैसे ही लॉजिक तैयार कर लो, और क्या कहते हैं, आज पूरा का पूरा स्प्रिंग पेंडुलम खत्म कर, मतलब स्प्रिंग के रिगार्डिंग खत्म कर लें, उसके बाद फिर सिर्फ बचेगा आपका वो जो मैंने बोला था कि एक सुपर पोजिशन ऑफ SHM वाला पार्ट, तो वो भी कहीं ना कहीं हम करा ही दिए हैं, उसमें क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स के टाइम पर, ठीक है, सिर्फ लिखना और लिखाना बाकी, और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो तुमने पिछले वाले क्लास में तुम लोग से मैंने डिस्कशन किया था कि सर जितना सारा ये SHM जहां जहां पूछता है, फ्लूइड से पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पूछता है, जहां जहां से पूछता है, ठीक, सबका एक जगह करा, ठीक है, वो एक जगह करा ले, ठीक है। देखो इस वाले पोर्शन में M1 जैसे ही हटाओ तो मास क्या बचेगा, M2, यानी M2 ऑसिलेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो, 2 पाई रूट ओवर M2 बाई के, हाँ या कंफर्म? अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, ठीक है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला पता है ही है, यानी ये डेटा हो जाएगा K डिवाइडेड बाई M2, हाँ या ना? इतना तो कर दिए हैं सर। बहुत अच्छा, रह गया आम्पलीट्यूड, ठीक, तुम्हारा परेशानी रहा आम्पलीट्यूड, सर यहाँ के में चेंजिंग नहीं होगा? क्या 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 क्या? के में कांस्टेंट में नहीं सुनाई दिया, बीच में आवाज कटा, बोलो। स्प्रिंग कांस्टेंट में सर कह रहे स्प्रिंग कांस्टेंट बता रहे सर, काय नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा ना।
जब छोड़ेंगे स्प्रिंग को, मास को, तो उसमें तो ऊपर नीचे होगा ना। अरे तो ऊपर नीचे नो कांस्टेंट में डाला चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी, जितना ठीक। फोर्स लगाएंगे उतना इलोंगेट होगा, कंप्रेस्ड होगा। ई बोल सकता है। इतना तो हम कर ही दिए थे सर। उसी का तो एक क्वेश्चन है क्या। जैसे मान लो कि ये M1G लटका, मान लो M1G लटका, तो सोचो तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, M1G इंटू के ए, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, M1G डिवाइडेड बाई सॉरी के। हाँ ना। हाँ सर। यस सर। अरे भाई तुम जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमको तुम क्या सोच रहा है, उल्टा क्या डिवाइड कर रहा है। यस सर। वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसके चलते अगर जो कुछ चेंज भी आना होगा, ठीक, तो इलोंगेशन या कंप्रेशन में आएगा। यानी ये जो हम लोग केस लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको एम्पलीट्यूड निकालना था, तो ये एम्पलीट्यूड किसके कारण डिस्टर्ब होगा, M1 के कारण। तो M1 कितना फोर्स लगा रहा होगा, M1G, और उसके चलते जो एम्पलीट्यूड में डिस्टर्बेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x होता, और वही x एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, इसलिए इस पर दिए KA। क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, a body of mass 1 kg is suspended from, a body of mass 1 kg is suspended from a weightless spring, suspended from a weightless spring having force constant 600 Newton per meter, 600 Newton per meter, full stop. Another body of mass force constant 600 Newton per meter, full stop. Another body of mass, सर वेटलेस स्प्रिंग के बाद क्या बोले? weightless spring having force constant 600 Newton per meter, 600 Newton per meter, full stop. Another body of mass 0.5 kg, 0.5 kg moving, another body of mass 0.5 kg moving vertically upward hits the suspended body with a velocity of 3 meter per second, 3 meter per second, and gets embedded in it, full stop. Find the frequency of oscillation, and
amplitude of motion, frequency of oscillation and amplitude of motion। ठीक है, यानी ये भी फिगर कमोबेश ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या, ये पर्टिकुलर स्प्रिंग, ये पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दिया है 1। ठीक, अब क्या हुआ, मान लो एक बुलेट टाइप का सिस्टम है, जनरल इक्वेशन पे भी चाहो तो बना सकते हो, इसका मास m है और ये वाला पोर्शन क्वेश्चन ने दिया है 0.5 के। ठीक, अब ये बुलेट जाके टकराता है u वेलोसिटी, समझ में आया? तो जैसे ही u वेलोसिटी से टकराया तो ये जा करके इसी में एम्बेड कर दी। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा? ठीक, इसका बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है f क्या होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा। क्लियर है? बताइए। गलत सही क्यों बनता है, दिमाग में चलाओ थोड़ा। ठीक है, हो गया। सोच रहे हैं। अच्छा, ओमेगा 10-20 आया है। क्या बोला आपने? 20, ओमेगा 20 आया। देखते हैं, एक बात सोचिए, पहले इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक, नॉर्मल सा बात बोल रहा है कि ये वाले पोर्शन में मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगवाना है, बस थोड़ा थोड़ा जो लॉजिक है, ठीक है, उसको हम लोगों को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है और कुछ नहीं। समझ भाई बात ना, कि मीनिंग ये कि इसमें हम लोग को परेशान नहीं होना है, लॉजिक छोटा छोटा लॉजिक। तो देखो, पहले ये कैपिटल एम इक्विलिब्रियम में रहा हो, हाँ ना, लटका हुआ होगा तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा ना। यस सर। तो ये स्मॉल एम जाकर टकराया होगा, तभी ये अचानक एक जर्क मिला होगा ऊपर की तरफ और उसी से ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू किया होगा ऊपर नीचे, हाँ ना। यस सर। ठीक, तो एक बात कंफर्म है कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी, जो नया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/2 पाई रूट ओवर k डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल, हाँ ना। यस सर। इसमें कोई तकलीफ? नो सर। गुड। अब सोचिए, क्वेश्चन बोला है, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बोला था और एम्पलीट्यूड बोला था। अब सोचो, क्या कॉलिजन हुआ है? यस सर।
कॉलिजन हुआ है तो कॉलिजन किसी भी ढंग का होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। हाँ, यस सर। सर। करते हैं मोमेंटम कंजर्व। क्या करते हैं, m इंटू यू, और पहले कैपिटल एम रस्ट, बाद में कॉलिजन का नेचर कैसा है, इलास्टिक। इनइलास्टिक v। क्या यहां से v निकाल सकते हैं, एम यू डिवाइड एम प्लस कैपिटल एम। हाँ या नहीं? यस सर। अच्छा, और उसके बाद एम्पलीट्यूड पूछा है, तो चेक करो क्वेश्चन में जर्क है या बड़े आराम आराम से। जार्क होगा सर। जर्क होगा, तो जर्क होगा तो कौन सा मेथड, एनर्जी मेथड या फोर्स मेथड? फोर्स मेथड। गलत। एनर्जी मेथड क्या सिखाए थे, अगर जो तुम्हारा कमर पकड़ के हम धक्का दे तो फोर्स मेथड, ठीक, और तुम कहीं खड़े हो और तुमको 1 लाख खींच के मार दे तो एनर्जी मेथड। ठीक है, यानी मीनिंग सोचो क्या हो जाता, टकराने के बाद की वेलोसिटी पता है तो क्या लिखता, सीधा सीधा हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू यहां से पुट कर रख सकते हो, ठीक। और किसके बराबर ये होता, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हाफ के a स्क्वायर, जो एम्पलीट्यूड होता। हाफ हाफ मर गया, क्या a नहीं निकाल लोगे? यस सर। समझ बड़ा। हाँ, अगर जो तुम भूल जा रहे हैं कि फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड कब कब और कैसे कैसे लगा, ठीक है, तो आप लोग ये बात पक्का लिख लें कि दैट इज, अगर जो सीधा सीधा, अगर जो क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ, अगर जो सिस्टम में जर्क हो, ठीक, जर्क हो तो एनर्जी मेथड, ऐसे एनर्जी मेथड से सारा क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। लेकिन कोई कोई तरीका होता है ना, जैसे मैंने तुम लोग को बोला भी था कि कोई तरीका ऐसा होगा जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाए, जल्दी बन जाएगा। जैसे इस वाले पोर्शन में एनर्जी मेथड से जल्दी बन गया, ठीक, इसे फोर्स मेथड लगाने जाएंगे तो मर, मतलब यही क्वेश्चन चला जाएगा 1.5-2 करना, समझ में आया बात ना। तो एनर्जी मेथड से सारा क्वेश्चन बने, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो फोर्स मेथड से दे, ये वाला क्वेश्चन फोर्स मेथड से ना सोचे, हाँ या ना? यस सर। और ये तुरंत सोच लिए किससे, एनर्जी मेथड से। तो चेक कर लेना जर्क है या सीक्वेंसली डिक्रीमेंट। क्लियर है, लिख चुके हो? आगे के यस क्वेश्चन यस चेक। सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, a horizontal spring block system of force constant K, a horizontal spring block system of force constant K and mass capital M and mass capital M, execute SHM, mass capital M, execute SHM with amplitude A, stop, when the block is passing through, when the block is passing through its equilibrium position, an object of mass small m, an object of mass small m is put on it, and the two
together and Put the on. two put on it and the two to move together. Full stop. Find the new amplitude. Find the new amplitude and frequency of vibration. Find the new amplitude and frequency of vibration. ठीक है, यानी सोचिए ये ऐसा है कोई, ठीक, ये वाला पार्ट ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जब ये अपने x इक्वल टू 0 पर पहुंचा, ठीक, तो इसके ठीक ऊपर हम लोग एक स्मॉल m मास रख दी, ठीक है, और ये बोला गया कि पुट टुगेदर, और ये स्टिक करके आगे पीछे मूव कर रहा है, क्लियर। तो आपसे ये पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो नया फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहला, और मान लीजिए कि वो फ्रीक्वेंसी दिया है तो छोड़ो, ठीक है, कोई डजंट मैटर। और फ्रीक्वेंसी जो होगा, नया फ्रीक्वेंसी इसको रख देने के बाद क्या होगा, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड भी पूछा है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या, यस ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, बताइए। बना, अरे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो वही हो जाएगा जैसे ये था, क्योंकि अब जब स्ट्राइक कर रहा है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों कर रहा है एक साथ, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो कोई पंगा ही नहीं है,
अब बार बार कह रहे हैं अगर जो आपसे स्प्रिंग पेंडुलम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही छोटा छोटा पूछा जाएगा, ठीक है। कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन एसएसएम में नहीं पूछा जाता, वो सब इंजीनियरिंग वालों के लिए, आप लोग के लिए ऐसा ही छोटे छोटे। ठीक, देखिए पहले नया फ्रीक्वेंसी क्या, पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर कैपिटल M डिवाइडेड बाई, नहीं, A डिवाइडेड बाई। यस सर। पहले वाला फ्रीक्वेंसी जब स्मॉल m नहीं रखे होते तब, ठीक। वैसे ही एफ डैश अगर जो निकालते तो क्या लिखता, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर k डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक। यानी हम जानबूझ करके फ्रीक्वेंसी में निकाल दे रहे हैं, यानी एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ लिखते तो ये 1 डिवाइड बाई 2 पाई मर जाता, k डिवाइड बाई k मर जाता, तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता, m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल, यानी f डैश की वैल्यू होता f रूट ओवर m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M होता, यस ठीक। अच्छा, और ऐसे नहीं तो ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है पहले से, हम इसको जानबूझ के निकाल रहे हैं कुछ कारण। अब सोचो, ठीक, मतलब बेमतलब का मैं कुछ नहीं करता, कुछ ना कुछ मतलब है। अब सोचिए बेसिक फंडामेंटल, यहाँ पे क्या कॉलिजन हुआ है या नहीं? नहीं, कॉलिजन नहीं हुआ। कॉलिजन नहीं हुआ है, तो चिपका कैसे ही? ऑलरेडी रखा हुआ है सर। हाँ, नहीं रखा नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो। पहले कैपिटल M है जो वाइब्रेट कर, ठीक, और स्मॉल m इज पुट ऑन इट। हाँ तो पुट ऑन इट, तो काहे का कोलिजन हो? अरे यार नेचर, तुम लोग यही गड़बड़ है, तुम लोग सिर्फ ये सोच रहे सर पुट ऑन इट। अभी रिक्का का भी यही बात लैंग्वेज आया था बीच में, आपका भी यही है सेम लैंग्वेज, ठीक। भाई दोनों बॉडी जब साथ साथ ऑसिलेट करेगा, ठीक, कोई बॉडी मूव कर रहा है उसके ऊपर रख देगा कोई सामान, वो रह जाएगा, वो गिर जाएगा, सोच के देखो ना। यस सर, वो मूव कर रहा है तो गिर जाएगा। तुम्हारे सर पे बुरा मत मानना इसका, ठीक। मान लो कि मेरे सर पर ठीक है बाल नहीं है अभी, ठीक, लेकिन नहीं फिर भी हो गया, थोड़ा बोरा हो गया है, ठीक। यस मैंने ये अगर जो इस पर अगर जो कोई सामान रखना है, कुछ भी तो रखने वाला जो भी रहेगा, तो मान लो अपने तरफ से भी रख रहे होंगे या दूसरे तय है कि पुट ऑन इट, इसके ऊपर रखना है, पुट ऑन इट, ठीक। तो पुट ऑन इट, तो तुम इस पर कब रख पाएगा? जब ये वाला रेस्ट में होगा तुम्हारे रेस्पेक्ट में। यस सोच के तो तू रखे जाएगा, भाग जाएगा आगे या पीछे, हाँ है ना? यस सर। सोच के देखो रितिका, यस सर। पक्का ना? ठीक, तो तुम भाग जाएगा आगे या पीछे। तो मीनिंग ये कि जैसे ही तुम रखा तो ये क्या हुआ, इसके साथ चिपक गया, ठीक है। तो भले वहां दिखाने की जब जाकर के हार्ड हिट करेंगे तभी कॉलिजन होगा, दिखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन एक इनइलास्टिक कॉलिजन का प्रॉपर्टी रखा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो इनइलास्टिक कॉलिजन का प्रॉपर्टी रखा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सोचो क्या था, m इंटू यू सोच लेते हैं, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू v सोच लेते हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अगर जो भगवान बुद्धि, ठीक है, तो फील करें क्या वेलोसिटी का डेटा स्टैंडर्ड डेटा ओमेगा ए होता था, यस सर। और जरूरत पड़ने पर
v की वैल्यू को 2 पाई f इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ a लिख सकते हैं? हाँ Yes, या sir. यस 2 पाई f होता है और ओमेगा Yes, sir. मैक्सिमम। ठीक, तो सोचो यहाँ का वैल्यू कैपिटल M और उसको v का फॉर्मूला देखते हुए क्या ये वाला पोर्शन 2 पाई f इंटू a लिख सकते हैं? हाँ ना? और इसको m प्लस स्मॉल m और v की वैल्यू फील करना 2 पाई और यहाँ पे अपने तरफ से सोच ले f डैश और एम्पलीट्यूड सोच ले a डैश जो नया v बनता और फ्रीक्वेंसी बदला था ना। Yes, sir. अच्छा, ये तो हम फार्मूला के लिए यूज करने के लिए यूज किए। अब सोचो क्या 2 पाई मर गया? ठीक है, अब हमको निकालना था a डैश, यानी जब a डैश निकालना था a डैश निकाल, ठीक, तो क्या करते? कैपिटल M और कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m, ठीक है, और f डिवाइडेड बाई f डैश। तो सोचो, तो ये तो निकाल के बैठे पड़े हैं और इनटू a एम्पलीट्यूड के तौर पे, यानी ये वाला पोर्शन m प्लस कैपिटल M ऐसा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? ये उल्टा है, उल्टा है तो f डैश डिवाइडेड बाई a डैश निकालना, f डैश है M divided by M plus. कुछ गड़बड़ नहीं ना किया है वो? f डैश वाला पोर्शन ऊपर रहता, यहाँ कुछ गड़बड़ है, रूट ओवर में आंसर आना चाहिए, यही कुछ गलत किए। k डिवाइड बाई f डैश तो नीचे, हाँ ठीक है, ये गलत कर दे कि ये होगा, सही लग रहा था मुझे। ठीक है, तो ये जब उल्टा करोगी तो ये डेटा क्या हो जाएगा? रूट ओवर m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M और ये a, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रूट ओवर m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू a। ठीक है, हाँ ना? Yes. अच्छा, अब ये तुम सोच रहे हो कि सर इतना तोड़ तोड़ के काहे बता रहे हैं, या क्या आवश्यकता है? जैसे इस वाले पोर्शन में भी मैंने थोड़ा चेंज किया, एम्पलीट्यूड वाले पोर्शन में यहाँ भी मैंने, सर ये तो फॉर्मूला आप जानवे करते थे, सही है ना? अरे ये हम बोले थे फ्रीक्वेंसी, Yes. फ्रीक्वेंसी तो ऐसे भी देख के निकलना था, हाँ या ना? Yes. तो इसको तोड़ तोड़ के लिखने का कुछ कारण है। कारण ये कि अगर जो गलती से क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दे दे और हमको बोल दे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या टाइम पीरियड निकालने, ठीक, तो क्या हम लोग निकाल लेंगे? Yes, sir. ठीक, इसको तोड़, एक क्वेश्चन को नॉर्मल वे में बना दिए, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल बनाए, यहाँ अगर जो एम्पलीट्यूड दे दे या फ्रीक्वेंसी दे दे और बोले कि नया फ्रीक्वेंसी बनाइए, तो उसका नया फ्रीक्वेंसी और स्प्रिंग कांस्टेंट ना, मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट ना, तो ई वाला से तुम फ्रीक्वेंसी निकाल पाएगा क्या? सोच के देखो तो। अगर जो क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट ना दे और फ्रीक्वेंसी बोल दे निकालने के लिए, तो क्या आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाइएगा इसमें? नहीं ना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिकली सोचते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इसका और इसका रेशियो निकाल लिया, तो सोचो कैपिटल M और स्मॉल m तो देना ही है, क्वेश्चन में मजबूरी है। क्लियर है ये? Yes, sir. समझ में आ रही बात ना? चलिए लिखिए इसे। चलिए सर इसको मैक्सिमम वेलोसिटी पे कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम, जैसे v का मैक्सिमम लिए ना वैल्यू, मैक्सिमम हाँ उस पर लेकर ही सॉल्व करेंगे। हाँ, उसका रीजन है किस जगह पर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो दोनों कोलाइड किया, ठीक है, रखा गया पुट ऑन, तो किस जगह पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलाइड, ये बताओ। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई भी सिस्टम जो एसएचएम कर रहा होगा उसका टाइम पीरियड क्या?
तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहो, हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद हाँ लिखिए तब तक मैं फिगर बना दे रहा हूँ। हेलो, हाँ बोला। क्वेश्चन दिए नया सर? हाँ बिल्कुल, ये लिख लिया है पहले। यस सर। हाँ अब मैं ये बोल रहा कि इस दोनों पे ठीक ऐसा फिगर है। अब ये मास m है, जाके टकराएगा केवन से, सरफेस सारा स्मूथ है, सारा स्मूथ है, तो क्या केवन को कंप्रेस करेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक, और केवन को तब तक कंप्रेस करता रहेगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो। क्या क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा उसके बाद केवन किस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, बाहर। केवन किस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, बाहर। ठीक, तो बाहर फोर्स लगा रहा होगा तो सोच एक जर्क के साथ बाहर की तरफ आए, एक जर्क के तरफ से जर्क के साथ बाहर की तरफ आएगा। ठीक, तो जर्क के साथ जब बाहर की तरफ आएगा तो फील करो कि ये वाला पोर्शन गया तो जिस वेलोसिटी से ये जाकर टकराया होगा उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, और वापस आने के टाइम पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, इधर हो जाएगा, तो ये फिर से जाके K2 से जाकर टकराएगा, फिर से वही काम करेगा और बीच में यू यू ये वाइब्रेट करता रहेगा और एम है वो, हाँ ना? यस विकास? हाँ सर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख कर मैं ये पूछूं कि ये एसएचएम करेगा या नहीं। क्या ये एसएचएम कर रहा है या नहीं, पहला क्वेश्चन ये। बोलो। करेगा सर, बिल्कुल करेगा। एसएचएम करेगा, ऑसिलेशन करेगा या पीरियोडिक, क्या करेगा? अब हम ऑप्शन बोल रहे हैं, इक्वेशन से करना होगा ना सर। मुझे बताओगे ना कि ये एसएचएम कर रहेगा तो इक्वेशन देखे हुए बताओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो आपसे याद कुछ चाहिए ना पॉजिटिव मैनर में। ठीक है, कि आप लोग क्वेश्चन को डील कैसे करो। ठीक है, तीनों कि ये एसएचएम होगा, ऑसिलेशन होगा या पीरियोडिक होगा। हाँ ये बात अलग है कि ये मत बोल देना मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। ठीक, तीनों करेगा पीरियोडिक सर। तो होगा सर। वो तो तीनों होगा ही, वो तो पता है। ठीक है, वो पता है हमको, लेकिन जैसे मैंने आपको ये बोला कि पीरियोडिक, तो जितना पीरियोडिक होगा सारा ऑसिलेशन नहीं ना होता है, नो सर। लेकिन जितना ऑसिलेशन होता है सारा पीरियोडिक होता है। यस सर। वैसे ही जितना एसएचएम होता है सारा का सारा ऑसिलेटरी नहीं ना होता है। नो सर, स्पेशल। ठीक, तो वैसे ही लेकिन जितना सारा ऑसिलेटरी, सॉरी जितना सारा एसएचएम होगा सारा ऑसिलेटरी होगा। ठीक,
ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट, इसको देख करके सबसे बेटर, सबसे बेस्ट, ठीक है, पीरियोडिक क्या होगा सर, बोलते? हाँ? पीरियोडिक। अरे पीरियोडिक तो हो ही जाएगा, छोड़ दो। इस मैं तीनों में सबसे बढ़िया कौन? ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन होगा, पीरियोडिक भी होगा, ठीक है, ये ऑसिलेशन भी होगा, है ना। अब डिफाइन ये करना है कि एसएचएम होगा कि नहीं। सबसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही तुमको हिट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। बताओ कि एसएचएम होगा? इस क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन तो कंप्लीट होना चाहिए ना यार। बोलो, नहीं होगा, नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कुछ भी, जो भी दिमाग में चलता हो बताए। देखो स्प्रिंग तो होगा, अटैच क्या करते क्या? कुछ नहीं था। नहीं कुछ बोल रही थी, शायद आंसर सही था इसलिए बोलो। स्प्रिंग पे अटैच नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स बीच में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। देखो क्या इस डी डिस्टेंस में, इस डी डिस्टेंस, ठीक, इस डी डिस्टेंस में क्या कोई रीस्टोरिंग फोर्स है? नो सर। नहीं, ठीक, लेकिन क्या ये टू एंड फ्रो कर रहा है, आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है? हाँ हाँ या सर। नहीं? तो आगे पीछे जैसा ही कर रहा है तो ऑसिलेशन तो हुई है, ठीक। और इसमें देखना ये रहता है कि पूरे मोशन में रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स लग रहा है कि नहीं। क्या जो बोले क्लियर है? पूरे मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स अगर जो नहीं लग रहा है, ठीक, तो ऑसिलेटरी हो जाएगा, वो एसएचएम नहीं, ठीक। और इसका टाइम पीरियड भी, तो इसका टाइम पीरियड को टी मानते हैं और देखना था कि इधर गया तो T1, ये दूसरे के चलते T2, और बीच का डिस्टेंस 2D डिवाइड बाई, और T1 की वैल्यू कितना, पाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर K1 बाई M, पाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर K2 बाई M प्लस 2D डिवाइडेड बाई B। हाँ ना? सोच लो। बोलो, क्लियर है? यस। पहला तो मोशन पकड़ना था, मोशन ऑसिलेटरी होगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक। तो पहला सॉल्यूशन तो हो ही गया। और दूसरा क्वेश्चन कह देते हैं कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है वो भी हमको पता होना चाहिए, सही है ना? ठीक है, तो चेक करो, यहाँ पे हम आधा 2 पाई नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे विकास? 2 पाई क्यों नहीं लिखे? 2 पाई क्यों नहीं लिखे? 2 पाई क्यों? 2 पाई वो आगे की तरफ जा रहा है ना, केवल K1 से होगा पीछे में जो ब्लॉक, ये केवल अपने पोजीशन पे था, ठीक, केवल के बारे में सोचो। और ये वाला पोर्शन जब ब्लॉक इससे आके टकराएगा यहाँ, तो इतना कंप्रेस करे मान लो, और उसके बाद फिर वापस जब आएगा तो यहाँ है, ठीक, और उसके बाद ये स्प्रिंग को छोड़ करके घूमने लगेगा इधर। लेकिन अगर जो ये मान लो इधर एक्स कंप्रेस हुआ था और इधर जाता और ये स्प्रिंग के साथ अटैच एक्स जाएगा, ठीक, तब ना टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर M बाई K डिवाइडेड बाई M। ये तो आगे पे गया, मतलब यहाँ से गया यहाँ है, एक बाद स्प्रिंग छोड़ दी, तो जितना दूर स्प्रिंग था उतने दूर का टाइम पीरियड लिख दिए, नहीं आया। विकास
यस सर। पक्का ना? यस सर। मतलब बिल्कुल ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, एक तो पहला दिमाग में ये बिठा के रखना है कि हमसे पूछेगा मैक्सिमम किधर वाला क्वेश्चन, जो इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछेगा पहला। ठीक है, जिससे शुरुआत में हम 3-4 लेक्चर लिए। ठीक, इधर वाले पोर्शन में तो सीधा सीधा एक दिन लेक्चर ले रहे हैं या एक दिन तुमको बता रहे हैं और अगले दिन उससे छोटा छोटा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करा करके हम लोग कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम फिर कह रहे हैं आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे भी जाएंगे तो ऐसे ही पूछे, ये भी कह रहे। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले विंग के लिए कोई और क्वेश्चन थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, वो बाद में देखा जाएगा, वो तुम लोग को जरूरत भी नहीं। ठीक है, अब शायद इसका सॉल्यूशन तुम लोग को मुझको दे देना चाहिए, जो अभी फिगर बना रहे हैं। जल्दी से बताना तो ऐसा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मास रख देते हैं और यहाँ पे मास रख देते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा इसका भी मास m रख देते हैं, इसका भी मास m। ठीक है, इसका k और इसका k स्प्रिंग कांस्टेंट। बता तो, अगर जो इस वाले पोर्शन में मैं टाइम पीरियड ऑफ पूछे क्या होगा? 2π√m/2k हो जाएगा। यस वो देख, वो आप देख लीजिए। आंसर बोल रहे हैं सर। क्या 2π? 2π√m/2k। m/2k में भी देखते हैं। देखिए क्या होता। ठीक है, ये वाला किस वाले फॉर्मूले पे जाएगा? रिड्यूस्ड मास वाले फॉर्मूले। हाँ यार, दो गो मास वाइब्रेट कर रहा है तो क्या लिखता? 1 डिवाइड बाई m रिड्यूस्ड, और इसका क्या फॉर्मूला दिए थे? 1 डिवाइडेड बाई m और 1 डिवाइड बाई। यानी रियलिटी में m रिड्यूस्ड की वैल्यू कितना? 2m डिवाइड बाई, ये वाला पोर्शन m डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाता? k प्लस के, दो स्प्रिंग है ना और पैरेलल सिखाए थे ना? यस हाँ ना? यस अच्छा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता? 2π√, एक मिनट हम यहाँ उल्टा लिख दिए हैं क्या? m/k1 होगा। यस भाई तो देखना तो, सब जगह ऐसा ही तो नहीं कर दिए हैं। हाँ, अच्छा, ये 2π√, हम लोग लिखते क्या? m रिड्यूस्ड और डिवाइड बाई k इक्वल। सही है ना? तो ये डेटा क्या हो जाता? 2π, m रिड्यूस्ड की वैल्यू कितना है? m/2। ठीक, यानी रियलिटी में ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4k। क्लियर? और m/2 और यहाँ 2k। यस ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ऐसे भी 2 मर जाता, बाहर से बाहर निकलता, मरिए जाता, कंफर्म था। फाइनल आंसर क्या होता? पाई डिवाइड बाई m डिवाइड बाई k। ठीक, अच्छा अब एक बात आप हमको बताएं, हम क्वेश्चन से ही चाह रहे हैं आप लोग का फिगर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन डील हो जाए। ठीक है, ऐसा सोचिए ये वाला पार्ट ऐसे है, ये एक स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा? क्लियर? ये एक स्ट्रिंग, हाँ ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ l दिया है। क्लियर? और क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस दिया है, यानी ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं इलास्टिक है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, और क्या करें? इसके ठीक नीचे एक स्प्रिंग लटका। क्लियर?
हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए मान, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मान, और ब्लॉक ऑफ मास एम लटका दो, और इस एम को अपने तरफ से इक्विलिब्रियम में था पूरा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। तुमने क्या किया कि इस ब्लॉक को पकड़ के वाई खींचा, मान लो वाई खींचा और छोड़ दिया, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? जो भी हो सोच के बताओ, ठीक है। मैं अलग अलग क्वेश्चन, स्प्रिंग वाला पोर्शन तो बोलिएगा 2π√m/a, ठीक है। मान लो इसका और जब जोड़ दिए तो इसके चलते क्या चेंज आएगा, ठीक, ये एक बार सोच लो। लेंथ एल के लिए 2π√l अपॉन नहीं लिख सकते? ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला फॉर्मूला पे जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले फॉर्मूले से जाओ, उसके बाद सोचो, बन जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बनेगा। बोलो, नहीं बनेगा तो टाइम नहीं बर्बाद करना, बहुत कुछ कराने हैं वो छोटा छोटा। बोलो, चलो देखो, इस वाले पोर्शन में ये तो लिख लिया है, तो मिटाएं इसको। हाँ सर। ठीक, देखो है क्या, इस वाले पोर्शन में ऐसा सोचते हैं, इस वाले पोर्शन में क्या कि अगर जो इलोंगेशन हमने अपने तरफ से वाई किया थे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग काम करेगा, सही है, और क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस के कारण जो प्रॉपर्टीज आएगी उसका अलग काम, ठीक है। यानी सोचे हम लोग लिख सकते थे y = y1 + y2, यही पूरा इलोंगेशन। y1 हम सोच लेते हैं इसका इलोंगेशन, ठीक है, और y2 सोच लेते हैं इसका इलोंगेशन, समझ में आ रहा है? और ये वाला पार्ट मैं बोल दे रहा हूं इलोंगेशन, ठीक है। y1 और y2 अलग अलग इंडिविजुअल इलोंगेशन, ठीक। अब सोचिए हमको नहीं पता, लेकिन अगर जो सिर्फ
स्प्रिंग के बारे में सोचो, ठीक, स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होता है, याद करो, यहां से जो एफ फोर्स लगाया हो, जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाया, हमको काम करना है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो जो भी एफ लगाया होता, उसके चलते यहाँ पे ये इलोंगेशन के कारण KY2 आता। हाँ यानी यस सोच लो, मतलब कि आराम से इत्मीनान से करना, ठीक। तो Y2 की वैल्यू क्या है, F डिवाइडेड बाई, हाँ ना। अच्छा, अब याद कर यंग्स मॉडुलस वाला क्या होता था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, हाँ ना। इसमें इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ कितना माना आपने, Y2 वाई, वेरी गुड। यानी Y2 और इसका लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ M। क्या ये वाला पोर्शन फोर्स डिवाइड बाय एरिया और यंग्स मॉडुलस होगा, यस सर, है ना। यानी Y2 की वैल्यू क्या हो जाता, F, ठीक है, इंटू L डिवाइडेड बाय, क्या कर रहे होते, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, हाँ ना। अच्छा सर इस Y1 Y2 किसको माने हैं, Y2 नीचे वाला को, हाँ, Y2 नीचे वाले को मान ली, स्प्रिंग वाले में इलोंगेशन, और टोटल इलोंगेशन मैंने Y मान, तो जो Yes. भी होता है वो Y1 प्लस Y2 जोड़ के हो जाता, हाँ सही है ना। तो हमको इंडिविजुअली Y2 यानी स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन और इस रॉड में, इलास्टिक रॉड में कितना इलोंगेशन, ठीक, और ये निकाल ले तो काम ही हो जाए मेरा, ठीक। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूज, हम बार बार करें, देख लो, हर एक छोटा छोटा चीज बता दे रहे, ठीक, फिर सबको एक जगह हम मदद भी कर लेंगे, समझा भी लेंगे, वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। SHM लोग, बहुत लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, और तकलीफ तो, मतलब बोला ना कि SHM में तकलीफ कुछ होना है, ठीक है। इसका अपना कुछ नहीं है, ये इतना जगह से कनेक्टेड है ना कि ये अपने आप में ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन आप लोग को और आ सकता है, दोनों में मैंने फोर्स F ही लिए, ठीक है। ये फोर्स F ही होगा या अलग अलग होगा, फोर्स तो सही होगा, हाँ फोर्स तो सेम ही है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब फोर्स सेम होगा, इस बात का फील है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यस सर। क्लियर। फोर्स सेम होगा। अब सोचो, इसकी वैल्यू रख सकता था, y रहने दे, Y1 की वैल्यू क्या हो गया, FL डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, और ये वाला पोर्शन कितना, F डिवाइडेड बाय K, ठीक है। यानी सीधा सीधा y, यहां से F कॉमन ले लो, और ये डेटा क्या हो जाता, एलसीएम लेगा तो ये डेटा LK, ये वाला पोर्शन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, और ये वाला पोर्शन एरिया यंग्स मॉडुलस और K, यही ना। अब सोचो, इसको इधर लेके चले जाओ, एरिया यंग्स मॉडुलस K डिवाइडेड बाय L इंटू K प्लस एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस और मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक। तो इसको लिख लेता m d² बाई dt², यानी ये डेटा 1 डिवाइडेड बाई m, y करने गया, y छोड़ दीजिए, ये पूरा पार्ट a यंग्स मॉडुलस स्प्रिंग कांस्टेंट LK प्लस एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ये सॉरी y, और ये डेटा m d² बाई dt², m हटा दो, m तो इधर ले लीजिए, ठीक। अब सोचो,
ये वाला पूरा डेटा यहाँ से यहाँ, क्या ओमेगा स्क्वायर आता? यस सर। सही है। अब देखो, हमको अलग अलग क्वेश्चन कराने से हम बच गए और कॉम्बिनेशन भी सीख लिए। नहीं समझ में आ रहा? अगर जो हम ये इलास्टिक रॉड दे देते और बॉल इस मास को इसमें लटका देते और उसको बाई पकड़ के खींचते, ठीक, क्या तुम अब उसका टाइम पीरियड निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? यस। सोच लो। और ये वाला नहीं होगा भाई, क्यों ना होगा? और का अगर जो ये स्प्रिंग हटा दे तो बाई 2 इलोंगेशन हुआ था ना स्प्रिंग में, ठीक। तो जब स्प्रिंग रहबे नहीं करेगा तो उसके बारे में सोचेंगे क्या है? क्लियर है? तो सिर्फ इतना दूर ले करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। चलिए लिखिए जल्दी। ये वाला लिख लिया है क्या? यस सर। ये बीच वाला दोनों? यस सर। ठीक है, पहले लिखो। हो गया? हो गया। अब इस वाले पोर्शन में थोड़ा और चेंज करें। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को दिखा भी होगा, पूछता भी, ठीक। इस बार करे क्या? पार्टिकल और मेजर टेस्ट। अच्छा ठीक। इस जगह कोई एम मास है, ठीक है, और इस तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के और के ही मान, जनरली के। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे दे। जनरली तुम लोग को जानते हो क्या करेगा? जनरली तुम लोग को पूछेगा ये वाला, ये 120 डिग्री हो, 120 डिग्री भी 120 डिग्री जनरली पूछेगा, ठीक। तो हम कहना क्वेश्चन ही बदल दे थोड़ा कि एगो क्वेश्चन भी सीख लेंगे, क्वेश्चन भी सीख लेंगे कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, और 120 डिग्री दे चाहे सभी के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ या ना? बोलो, क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। अब करना क्या है, इस एम मास को पकड़ के नीचे खींचो, ठीक। नीचे खींचो या ऊपर खींचो, कुछ और अपनी तरफ से स्प्रिंग का नाम कुछ दे दे, जो भी इच्छा करता हो। इस स्प्रिंग का नाम दे देते हैं ए, इस स्प्रिंग का नाम दे देते हैं बी, और इस स्प्रिंग का नाम दे देते हैं सी, ठीक। जनरली दो स्प्रिंग वाला पोर्शन बहुत कम है,
बहुत कम होगा। ठीक, जनरली तुम लोग से पूछेगा 3 स्प्रिंग का या इससे ज्यादा स्प्रिंग का। और ये भी कह रहे हैं, मतलब हम इस वाले पोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ठीक, कि 99% क्वेश्चन 3 स्प्रिंग से होगा। ठीक, उसमें भी तुमको हम बोल रहे हैं ये 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री फिक्स, क्लियर। तो करें क्या, इस वाले पोर्शन वेरीफाई करें कि मान लीजिए इसको हम पकड़ के खींचे नीचे, इसको पकड़ के हम खींचे नीचे और मान लो दिए छोड़, तो क्या ये वाइब्रेट करेगा ना? यस हाँ, ठीक। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसका टाइम पीरियड क्या करेंगे? तीनों तो सीरीज में है ना? अब मुझे नहीं पता नहीं पैरेलल है, पैरेलल में, वो देखना तुम्हारा काम। ठीक, इसीलिए तो पैरेलल एंगल, में। इसीलिए तो देखो 120 डिग्री देने के बजाय आपको अगर जो कुछ नहीं दिखाना रहता तो हम 120 डिग्री देते सीधा। ठीक है, आपको यहाँ सिखाना है कि नहीं, पैरेलल क्वेश्चन में तीनों। एंगल का क्या डायरेक्ट नहीं बन जाएगा? तो फिर भी डायरेक्ट होगा तो क्या होगा? 2π√m/3 के हो जाएगा। नहीं, तो वह विकास थोड़ा दिमाग चलता है कुछ या नहीं? तीन के आंसर होगा सर, 3 के। अच्छा, यानी तुम लोग इसका लैंग्वेज या फिगर नहीं सोच रहे, लिखोगे, फिगर बना लियो ना? इसके बाद हमको ज्यादा कुछ नहीं कराना है, मतलब मीनिंग ये कि इसके बाद हम लगभग सब कुछ तुमको बता चुके हैं। ठीक है, उसका सीधा सीधा वो जो जहां जहां से एसएचएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर, वो वाला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। बोलो, इस वाले पार्ट में लिखोगे ऐसे, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m is at O, इसे O मानते हैं, is at O, when a particle of mass m, yes at O, is pushed, हाँ ठीक है, ठीक, pushed by y in the direction of A, in the direction of A, spring A will compressed by y while B and C will stretched by y dash equal to y cos 45 degree. Then the total restoring force, force on the mass m along AO, on the mass m along AO, ठीक है। तो सोचो, हम रीस्टोरिंग फोर्स लिख रहे हैं,
रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, क्या क्या होता, एक तो एफ ए स्प्रिंग में, दूसरा एफ बी और तीसरा एफ सी। ठीक है, लेकिन एफ बी और एफ सी के साथ एक गड़बड़ है। अब तुम सोच लो, पहले लिख लो, फिर इमेजिन कर लो, थोड़ा फील आ जाए तो हम लोग बात करें इस पर। जहां तुम लोग गलत फील करेगा वहां समझाएंगे। अब सोचो, ये वाला पोर्शन क्या हो, सीधा सीधा मास गुना एक्सेलरेशन कुछ होगा। ठीक, ये वाला पोर्शन के वाई। ठीक, एफ बी क्या, ये होता के वाई डैश कॉस 45 डिग्री प्लस ये वाला पोर्शन के वाई डैश और कॉस 45 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन क्या करते, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन एम रहने देते हैं, बाद में सबसे लास्ट में यूज करें। ठीक, ये क्या हो जाता है, के वाई, यहाँ चेक करो, ये वाई कॉस 45 डिग्री, तो वाई कॉस 45 डिग्री, तो अभी लिख देते हैं, ऐसे तो लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है। कॉस 45 डिग्री प्लस के वाई कॉस 45 डिग्री इनटू कॉस 45 डिग्री, तो पता नहीं दिख रहा है। ठीक, अब ये वाला पोर्शन कितना, यहां लिख एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। सोचो, कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2 और 1/√2, तो 1/2, यानी ये वाला पोर्शन के वाई 2 और ये वाला पोर्शन के वाई 2, इस दोनों को जोड़ेगा तो के वाई, और के वाई पहले से, यानी ये डेटा कितना 2k वाई। क्लियर है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितना 2k डिवाइडेड बाई m, और ये वाला पोर्शन, और ये पूरा टर्म किसके बराबर, ओमेगा, ये 2k बाई m किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, अब आप दोनों लोग इस क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पहले सोच लें। ठीक है, पहले सोच लो कि क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं कहता है, क्यों कह रहा है ऐसा। ठीक है, और ऐसा मैंने y cos 45 y डैश को y cos 45 हाँ, ठीक है, और उसके बाद तो फिर मैथ है, फिर यहाँ पे के वाई डैश तो मैथ दिख रहा है। ठीक है, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, y डैश इक्वल टू y cos 45। ठीक है, ये बात आपको पकड़ में आता है या नहीं, बोले, नहीं तो फिर तो समझाएंगे ही, उसका टेंशन छोड़ो ना, वो तो हम पर छोड़ो, फिर तो हम समझाइएगा। सर इसमें डायरेक्ट लेमी थ्योरम लगा देते, बन जाता। लेमिस थ्योरम लगा देते, क्यों, एंगल निकाल के बना देते ना सर, एंगले ना निकाले हैं सबका। नहीं, तुमको फिगर दिख गया तो तुम लेमिस थ्योरम बोल दिया। जब 3 गो फोर्स इक्विलिब्रियम में हो तो लगाते हैं ना सर। हाँ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम, यहाँ फोर्स को तुम डिस्टर्ब ना कर रहे हो। कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब विलियम सब आराम से था, इसको पकड़ के हम नीचे खींच दिए। नीचे खींच कहाँ है, यहाँ तो लगाए हैं रिजिड। अरे रुक जा, और जो ऐसा है, हम सोच नहीं रहे थे एंगुलर वाला पोर्शन कुछ क्वेश्चन कराने का, तो फिर तो लोग गड़बड़। रुको, अब एक बात बता, हम ये क्वेश्चन थोड़ा बदल रहे, लेकिन थोड़ा फील करना तो जो बना रहे। ये एक रॉड लेते हैं, ठीक है,
अभी तक हम रॉड वॉड का मास नहीं दे रहे, इसको इस जगह से फिक्स करते हैं, इस जगह से फिक्स करते हैं, ठीक है। इस रॉड का मास और जो कंफ्यूजन आया तो सब खत्म होना चाहिए, एम और एल दे, ठीक। ये अलग मैटर है, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं पहले, ठीक। तो दिमाग में तुम्हारे अनुसार से और जो कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे एंड पर अगर जो कुछ गलत आता है, कुछ भी गलत आता है, ठीक, तो मेरे दिमाग में चलेगा वही, मतलब एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हाँ, इक्विलिब्रियम में है पहले। तो लेमिन थ्योरम में तो क्या दिक्कत है सर? फिर कहीं और जा रहा है कुछ, रुक जा, धैर्य रख। तू बोला इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम में सिस्टम है इनिशियल, ठीक है, लेकिन बॉडी एसएचएम कब करता है? जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो। हाँ ना? यस सर। ठीक है, जैसे अभी हम वही बात तुमको बोल रहे थे कि देखो मेरे पास ऑप्शन बहुत सारा है बनाने का क्वेश्चन या सिखाने का। मेरे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन चला कि तुम्हारे जैसे लैंग्वेज के, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अभी रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल तो रहने से रहा, इतना है ऐसे नीचे गिर जाएगा। यस सर। कंफर्म? ऐसे था तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, कंफर्म है? हाँ, इधर एक पार्ट गिरेगा। हाँ, यहाँ पे तो फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो अब इसको रोकने के लिए, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल पे रोकने के लिए हम क्या करें? एक स्प्रिंग लगा दें, ठीक। यस सर। स्प्रिंग लगा दें जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट थीटा। अच्छा, अब एक बात बता, ये रॉड शुरुआत में हॉरिजॉन्टल, ठीक, तो स्प्रिंग दबा हुआ होगा या नहीं? हाँ, नीचे होगा या नहीं? इक्विलिब्रियम में जब ये होगा, अभी ये इक्विलिब्रियम में, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा या नहीं? नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है, फिर वही बात, इसलिए तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन आया और इसलिए तुम बात नहीं पकड़ पाए कहीं। जैसे मान लो ये रॉड है, कि रॉड ऐसे है और इसको अगर जो ऐसे रखे तो अगर जो इसका मास ज्यादा हो, ठीक, तो नीचे गिर जाएगा। हाँ ना? ऐसे है, आप नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो इसको नीचे गिरने से रोकने के हम क्या लगाएंगे? स्प्रिंग। तो इसका mg नीचे लग रहा होगा और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा। यस सर। तब ये फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि नहीं? हाँ, इनिशियली थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं होगा। अब अपना लैंग्वेज सुधारने के लिए कि सर नहीं थोड़ा ना, थोड़े ना होगा, इसका मत लगाओ। हमको ये बात चाहिए कि स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स है या नहीं? है सर। वैसा ही इस वाले पोर्शन में जब m मास रखे होंगे तो क्या mg नहीं लगा होगा? यस सर। लगा होगा। तो वो एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा कि नहीं किया? किया होगा। अच्छा, अब उस टाइम पे ये वाला पोर्शन बी और सी थोड़ा सा इलोंगेट हुआ होगा कि नहीं? होगा सर। तेरे ही लैंग्वेज में थोड़ा सा। तो एक बात बता कि इस वाले पोर्शन में पहले से जब इक्विलिब्रियम में है तो क्या ए में फोर्स नहीं था? क्या बी में फोर्स नहीं था? क्या सी में फोर्स नहीं था? ठीक। लेकिन अभी नेट फोर्स 0। तुमने क्या किया? अब इसको एसएचएम कराने के लिए इसको पकड़ा और नीचे खींच, ठीक। तो तुम्हारी तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स लगा कि नहीं लगा? लगा सर। एसएचएम करने के लिए तुम रीस्टोरिंग फोर्स पे काम करता है। यस सर। अच्छा, तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स जो तुम लगाया होगा उसी के ना बराबर होगा? हाँ, उसके अपोजिट में लगेगा।
हाँ, अपोजिट में लगेगा वो छोड़ दो, लेकिन जो तुम मैग्नीट्यूड के तौर पे बोलते हैं कि जो तुम फोर्स लगाया होगा वही ना लगेगा। यस सर। तो अब बात बता कि तुमने सिस्टम में ठीक है लगा के छोड़ दिया, और सारा कहानी ठीक है, सब हटा ठीक, लेकिन रीअस्टोरिंग फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे, जैसे मान लो यही रॉड है, अब इस रॉड को ऊपर पकड़ के खींचे ऐसे, मान लो ऐसे ऐसे, हमार बात यस सर। तो क्या ये वाला पोर्शन ऐसे और ऐसे वाइब्रेट करेगा कि नहीं? देख यस करेगा सर। करेगा ना। हम पहले बोल रहे थे तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हैं पहले, और जब भी प्रैक्टिस किए हैं या जो भी बनाए थे कभी किसी जमाने में अपने टाइम, ठीक, तो तुम्हारे लिहाज से तुम्हारा ये स्टैंडर्ड, ये आपका लेवल है मेडिकल का, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन हम इधर देखें और यही लेवल हो गया इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो इसमें कौन बड़ा क्वेश्चन होगी? ना ये बड़ा क्वेश्चन है ना ये बड़ा क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक सिखाने के लिए मजबूरी में हमको ये बात बताना पड़ा, ठीक है, सिखाने के लिए। तो तुम रीस्टोरिंग फोर्स अगर जो लगाते भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? रीस्टोरिंग फोर्स तो वो फोर्स है जो तुमने लगाया। यस सर। ठीक, और वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है, हम हटा दिए, ठीक है। तो एक बात सोचो कि तुमने क्या किया, फील करो, इसको मैं लिख रहा हूं, देख, क्या नीचे नहीं, सॉरी गलत समझ गया, कैसे सिखाएं ऐसे। और ये किसी एंगल के लिए वैलिड है, इससे फायदा जानते हो क्या हो गया? 45 डिग्री, मान लो 120 डिग्री देता, ठीक, तो हम क्या लिखते हैं? cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। रितिका, हेलो, यस सर। अगर जो यहाँ 120 डिग्री होता, ठीक है, मान लो यहाँ 120 डिग्री होता, तो हम क्या लिखते? यहाँ पे cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। यस सर। मैंने ये बात सिखाए कितना कहे ब्रेक किए कि पहले फील कर लो। अब देखो ये वाला पोर्शन ऐसे था और मजबूरी में ज्यादा ब्रेक करके सिखा रहे हैं, वो अलग बात है। अब सोचो ये इधर था, इसके चलते ये ए है ना, तो फील करना, तो इसके चलते ये स्प्रिंग को तुम नीचे पकड़ के खींचा, तो इसके चलते फोर्स ऐसे किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। यस सर। अच्छा, अब इसको तुम नीचे पकड़ के खींचा होगा, तो ये वाला स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, एफबी इधर लगा होगा। अच्छा, और उसी ढंग से इस वाले पोर्शन में एफसी इधर लगा होगा। यस सर। अच्छा, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। यस सर बिल्कुल। इसका इधर का कंपोनेंट कितना? एफ cos 45। cos 45 डिग्री, ठीक है, और इधर का कंपोनेंट कितना? एफ बी sin 45। 45 डिग्री। वैसे ही इसका इधर का कंपोनेंट कितना? एफ सी cos 45 डिग्री, ठीक, और इधर का कंपोनेंट कितना? एफ सी sin 45। ठीक। और अगर जो बुद्धि दिए हैं बाबा, ठीक, तो एक बात सोचो, क्या यहाँ पर एफ बी और एफ सी बराबर है कि नहीं? है सर। तो ये दोनों तो बढ़िया गया, तो बचा ये 3 गुना फोर्स जो इस पार्टिकल को नीचे लेके गए थे तो ऊपर खींचे, और यू और यू वाइब्रेट करा है, हाँ या नहीं? तो सोचो, तो रीस्टोरिंग फोर्स को एफ ए एफ बी cos 45 डिग्री और एफ सी cos 45 लिखे, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, हम एक बात, अब एक चीज और, मैंने ये जो लिखा है y cos 45 डिग्री, ठीक, ये बात क्लियर है या नहीं दोनों को?
कि इसमें जो इलोंगेशन हुआ होगा, अगर इसको y खींचेंगे तो ये y cos 45 डिग्री होगा। यस सर। क्लियर है ना? अच्छा, अब तीनों में किसी में कुछ एंगल दे देगा, कजो कुछ एंगल दे देगा, ठीक। ए को बेस मान लेना। अब तुमको एक बात, नॉर्मल बात सिखा, जैसे मैंने इसको बेस बना दिया, इसको बेस बना, ठीक। अगर जो हम इसको बेस बनाते तो सोच के बताओ। बेस तो हमेशा ओ को बनाएंगे ना। है बोलो बोलो। ये वाला एंगल, फिर 90 डिग्री से कोई नहीं, इसको बेस बनाओगे तो ये वाला एंगल, ये एंगल एंगल वही है, ठीक। फायदा है, इसलिए मैंने इस वाले पोर्शन को ऐसे किया कि अब क्वेश्चन में पूछो कर दे, ठीक है। आप और हम इसके लिए बेहतर ढंग से तैयार रहे, समझ गए ना? जैसे ये सोचो, कहाँ गया 90, तो ये बच जाएगा 270, 270 यानी 135, तो ये एंगल हो जाएगा 135, यस ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, एक cos 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अटपटा आंसर आएगा, ठीक। अटपटा आंसर आएगा तो यही, ठीक। लेकिन अटपटा इन द सेंस क्या कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा तकलीफ हो, ठीक। चीजें आसान रहेगी, ठीक है। क्या ये जो लैंग्वेज बोले क्लियर हुआ? यस सर। पक्का ना? ठीक है, चलिए। पता नहीं टाइम कितना हुआ, चलिए आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपका मेरे तरफ से एसएचएम, ठीक है। अच्छा, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम ध्यान है? यस सर, वही बोला है। विकास तुम्हें क्या सर बोले? सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम क्या ध्यान है आप लोगों को? हाँ सर, वो तो है ही है, वही ना, वो सब तो है ही है। नहीं, जो मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था, y इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ऐसा करके। हाँ सर। वेव ऑप्टिक्स, हाँ सर, वो ध्यान है ना? ठीक। तो जोड़ घटाओ तुम लोग को, उसका दो वेव का सुपर पोजिशन कहेगा तो जोड़ तो कर ही लेगा, हाँ ना? ठीक। तो अब हम लोग को जो मेन काम करना है, वो अगले क्लास में इसका क्या कहते हैं, वो फिर भी सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और नहीं समझ में आया, चूंकि मेरे तरफ से अब एसएचएम खत्म, ठीक है, खत्म। अब जो तुमने कल रितिका ने बोला था कि सर जितना टाइप का एसएचएम होता है सबको एक जगह बता दीजिएगा, ठीक। तो वो कल वाले क्लास में हम कर लेंगे, है ना? और क्लास क्या 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 कल बोले थे कि क्लास लेंगे, सुनी नहीं आप? कल बोले थे ना कि क्लास लेंगे, कल मंडे को, ट्यूसडे को बोले थे। हाँ, एक्चुअली है क्या, ठीक है, कि कल मेरा रूटीन इधर भी लग गया, 11th वाले बैच में भी लग गया, जो नया 11th वाला बैच था, ठीक। तो बीच में टाइम मिला नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आज हम शाम में फ्री रहेंगे, तो शाम में आप लोगों को क्लास हम मतलब यही एसएचएम वाला पार्ट ही लेकिन हाँ, दोनों को इन्फॉर्म कर देंगे, विनय को भी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये बेचारा कर पाए, क्योंकि बीमार है तो अभी तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्लासेस जैसे जैसे रहे वैसे। कल मेरा लग गया कंटिन्यूअस, नहीं करते हुए तो कल सुबह में 2 क्लास लिए, ठीक, और फिर शाम में भी 2 क्लास हुई, ठीक। तो टाइम मिला ही नहीं, क्लियर। अभी तुम लोग क्लास खत्म करेंगे तो फिर इधर वाले सेंटर का एक ये है, क्या कहते हैं, क्लास है, ठीक। उसका देखेंगे तो हम 3:30 बजे के आसपास, या क्या कहते हैं शाम में 5 बजे के आसपास, ठीक है। वो कंटिन्यू 5 बजे के आसपास हम कंफर्म कि हम लेंगे ही, हेलो? यस सर। तो 5 बजे के आसपास हम क्लास लेंगे ही, यही एसएचएम वाला पार्ट, और प्रयास करेंगे कि आज एसएचएम खत्म हो जाए, ठीक। और आप लोगों का एक काम ये रहा कि सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, एक बार देख लेंगे, समझ में आ रहा?
अगर जो मुझे उसमें बात बताने की जरूरत पड़ेगी तब एक क्लास और जाएगा, मतलब 2 क्लास लगेगा, 2 या 3 क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर जो शाम वाले क्लास में 5 मिनट बैठते हैं तो उस टाइम पे तो फ्री रहेंगे, तो हम 5 से 8 पढ़ा दें या 5 से 9 पढ़ा दें, बात की बात है, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन आज पहले हाँ सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पहले कर, ठीक, क्योंकि इसके बाद अगर जो कुछ मुझे पढ़ाना है ऑफिशियली तो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम है, ठीक है। ये मैं आप लोग के कहने पर करा रहा हूँ कि दैट इज जितना सारा एसएचएम है सबको एक जगह लेना चाहिए, क्लियर, Yes. ठीक है। Yes. चलिए तो अगले क्लास, अब बस बोलिए अगला सर। क्लास आज, ठीक है, सर चलिए हाँ सर बोलो, हाँ बोलना, सर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हाँ कोई भी वेक्टर का, हाँ तो उसका जैसे कि अगर हम ये मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं, फोर्स बराबर क्यू भी क्रॉस बी, हाँ, तो तीनों का 90 डिग्री कैसे हो जाता है सर? मतलब है परपेंडिकुलर टू अरे तुम तो कुछ और वेलोसिटी। बोला था, हमेशा नहीं होता है भी, ठीक है। जैसे देखो ये हो गया V, ठीक, ये हो गया B, क्लियर, और ये हो गया V क्रॉस B, तो अब ये V अभी तुमको हम 90 डिग्री दिखा रहे हैं, जरूरी है ऐसे रहता, ऐसा हो सकता है कुछ एंगल पे, ठीक, तो ये V क्रॉस B हमेशा नहीं होता है। तो सर जैसे कि सवाल दे दिया कि इतना है और इस ए का वैल्यू निकालिए, चाची का सवाल दे दिया कि वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, और वेलोसिटी मतलब और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया फोर्स निकालने के लिए, तो उसका तो क्रॉसे करेंगे ना। डॉट करेगा ना जी, परपेंडिकुलर है ना, हाँ तो क्रॉस क्या करेगा, जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो डॉट प्रोडक्ट लो, क्वेश्चन खत्म। सर हम आपको क्वेश्चन भेजते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शाम में हम लोग आज वाले क्लास वहाँ शाम में, ठीक है, चलो।